बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सलमान खालिद, यूनानी फिजिशियन। आपकी रसोई आपका दवाखाना के इस थर्ड एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे लूज मोशन और वोमिटिंग्स की। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन की। अगर आपके रात में या आपको इमरजेंसी में कभी वोमिटिंग्स शुरू हो जाएं, यानी उल्टी होने लगे या लूज मोशन शुरू हो जाएं और आपके पास कोई दवा ना हो, तो आपकी रसोई में इतनी दवाएं मौजूद होती हैं कि आप चाहें तो आपकी वोमिटिंग्स और आपके लूज मोशन से रुक सकते हैं। और अगर नहीं रुक रहे हैं और अगर आपको उस दवा से नहीं फ़ायदा हो रहा है तो आगे आप मेडिकल फैसिलिटीज़ को यूज़ करने का पे ध्यान दें। बट उससे पहले आप चाहें तो आपकी किचन से, आपकी रसोई से बहुत सी ऐसी दवाएं मौजूद हैं जिससे आप अपनी उल्टियाँ, वोमिटिंग्स और लूज मोशन को रोक सकते हैं। दोस्तों, आपकी रसोई आपके दवाखाने का ये तीसरा एपिसोड है। हमें इस बात पर अफसोस है कि दूसरे एपिसोड के बाद तीसरा एपिसोड आने में थोड़ा सा वक्त लगा। उसकी दो वजह थी। एक तो थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे हर्पीज़ हो गए थे जिसके निशानात अभी भी मेरे चेहरे पे मौजूद हैं। उसकी वजह से थोड़ा बोलने में परेशानी थी। एक तो इस कारण से, इस वजह से हमारा ये व्लॉग नहीं आ पा रहा था। दूसरी वजह ये थी कि हम जिस कॉलेज से पढ़े हैं, जिस कॉलेज से हमने तालीम हासिल की है, यानी जिसको हम अपना मादर इल्मी कहते हैं, स्टेट तकमील उत-तिब यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ, इसमें हम लोगों की एलुमनाई मीट थी जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे थे और उसका भी हमने एक व्लॉग बनाया है। हमने अपने सीनियर्स का, अपने जूनियर्स को, जो हम इकट्ठा हुए थे, तो पूरा व्लॉग बनाया और कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है, कौन कैसे यूनानी की खिदमत कर रहा है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी उसका भी व्लॉग आएगा, उसको भी देखिएगा। आज हम बात करेंगे आपकी रसोई आपके दवाखाने में लूज मोशन और वोमिटिंग्स। दोस्तों, अगर आपको रात में एकदम से किसी भी वक्त उल्टी होने लगे, उल्टियाँ कई वजहों से होती हैं, लेकिन अगर वजह कोई ऐसी है जिसको आप समझ रहे हैं, जैसे आपने अगर कहीं पे ऑयली स्पाइसी खाया है या कहीं पे आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लिया है या आपको बदहज़मी हो गई है या आपको कोल्ड एक्सपोजर हो गया है, जाड़ों का मौसम है, आप जाड़े में बाहर गए थे, आपको कोल्ड एक्सपोजर हो गया, उसकी वजह से वोमिटिंग होने लगी, या आप बहुत सख्त गर्मी है और आप गर्मी में गए तो गर्मी में आपको हीट एक्सपोजर हुआ, हीट स्ट्रोक हुआ, जिसकी वजह से वोमिटिंग्स होने लगती हैं। आपके रसोई में, आपके किचन में अगर आपको बदहज़मी की वजह से वोमिटिंग्स शुरू हुई हैं या कोल्ड एक्सपोजर की वजह से वोमिटिंग्स हो रही हैं या हीट एक्सपोजर की वजह से वोमिटिंग्स हो रही हैं, तीनों में अगर आपके पास तुलसी की पत्ती आपके घर में लगी हुई है तो तुलसी का रस ले लें, थोड़ा सा तुलसी की पत्ती ले लें, उसका रस निकाल लें और उसको थोड़ा थोड़ा सा हाथ में लेकर के अगर चाटते रहेंगे तो आपकी वोमिटिंग रुक जाएगी। दूसरा एक बड़ा अच्छा नुस्खा है कि अदरक, एक छोटी सी अदरक एक पीस ले लें और उसका रस निकाल लें। 1 चम्मच अदरक का रस और उतना ही 1 चम्मच नींबू का रस ले लें। इन दोनों में 2 काली मिर्च पीस करके मिला लें। अदरक 1 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच और इसमें 2 काली मिर्च। अगर आपको बहुत वोमिटिंग हो रही है तो इस पेस्ट को आप थोड़ा थोड़ा चाटिए। अगर वोमिटिंग्स आपके कम हो रही हैं, आप पानी पी सकते हैं, तो थोड़ा सा पानी ले लें, थोड़े से पानी, आधे गिलास पानी में, और इसका 1 चम्मच डाल करके और उसको घोल लें। और घोलने के बाद अगर आप थोड़ा थोड़ा सा पिएंगे, यानी अदरक का पेस्ट, नींबू का रस, इन दोनों को मिला के उसमें 2 काली मिर्च डाल के और उसका 1 चम्मच पेस्ट आप आधे गिलास पानी में मिला लें और थोड़ा थोड़ा पानी जैसे सिप किया जाता है उसको अगर सिप कर, तो माफ़ कीजिएगा मुझे बार बार छूना पड़ रहा है हर्पीस की वजह से, तो पीते रहें तो आपको बहुत जल्दी इंशाअल्लाह वोमिटिंग में फ़ायदा हो जाए। काली मिर्च, अगर दो काली मिर्च लेके आप चूसते रहें, वोमिटिंग्स लग रही हैं, बार बार नौजिया फील हो रहा है, जैसे ही आप कुछ ले रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही, तो अगर नौजिया फील हो रहा है या वोमिटिंग्स आपको हो रही है तो आप 2 काली मिर्च ले लें और उसको चूसते रहें तो भी आपकी उल्टी कम हो जाएगी। लौंग आपके पास मौजूद हो आपके किचन में, लौंग लेकर के 1 लौंग आप मुंह के अंदर रख लें और उसको चूसते रहें। ध्यान रखिएगा 2 से ज़्यादा लौंग नहीं यूज़ की जाती हैं एट ए टाइम, लेकिन अगर जाड़ों के मौसम में आपको ये प्रॉब्लम हुई है या आपको बदहज़मी हो रही है तो लौंग भी बहुत फ़ायदा करती है। आप उसको चूसते रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो। अक्सर छोटे बच्चों की वोमिटिंग्स होने लगती हैं एकदम से, और आपके पास कोई बच्चे को ड्रॉप नहीं है पिलाने का, कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चे को आप घर में दे सकें, रात का वक्त है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप चावल का माड़ अगर आपको मिल जाए, घर में चावल होते हैं, उसको बॉयल कर लें और उसका माड़ निकाल लें और उसके माड़ को अगर थोड़ा थोड़ा बच्चे को पिलाएं तो उसकी वोमिटिंग कम हो जाएंगी। बच्चे को अगर वोमिटिंग हो रही है तो सौंफ का पानी, अगर सौंफ ले लें 1 चम्मच और उसको पानी में उबाल लें और उबालने के बाद अगर आप उसको सौंफ के पानी को पिलाएंगे
तो बच्चे को भी वोमिटिंग कम हो जाएंगी। और वोमिटिंग्स के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है जो वोमिटिंग्स में भी यूज़ होता है, उल्टियों में भी यूज़ होता है, बच्चों में, बड़ों में, इवन प्रेग्नेंट लेडी जिनको बहुत उल्टियाँ होती हैं उनके लिए भी मैं बताने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें। और बदहज़मी में अगर आपके लूज़ मोशंस हो रहे हैं, वोमिटिंग्स हो रही हैं, बदहज़मी हो गई है, तो उसमें भी आपको अगर ये दवा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। पुदीना ले लें, 1 चम्मच पुदीना ले लें, 1 चम्मच अजवाइन ले लें और उसमें थोड़ा सा काफूर मिला लें। पहले दोनों को पीस लें, पुदीने को और अजवाइन को। जो खरल होती है, हावन दस्ता जिसे कहते हैं, हवन दस्ता होता है जिसमें हम लोग अदरक वगैरह कूटते हैं, किचन में सबके मौजूद रहता है। छोटा सा खरल होती है जिसमें आप मसाले को कूटते हैं, वो होगी। और उसमें इन दोनों चीज़ों को कूट लें, पीस लें और पीसने के बाद ये एक पेस्ट ऐसा बन जाएगा। फिर उसमें थोड़ा सा पेपरमिंट डाल दीजिए। पेपरमिंट आप एक चम्मच अगर वो लिया है तो 1/4 चम्मच 1/4 पेपरमिंट डाल दीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दें, हालांकि उस वक्त जब इमरजेंसी है तो नहीं छोड़ सकते, आप उसको पूरा मिला लीजिए और मिला के थोड़ा थोड़ा सा उसको चटवाएं। अगर आप चाटेंगे या चाटने में थोड़ा सा तेज़ लगेगा, पानी में घोल दें, 2 बूंद पानी में डाल दें, आधे गिलास पानी में, और थोड़ा थोड़ा सा वो पानी पिलाएं। चटवाइएगा नहीं, सॉरी मैंने गलत बता दिया है। उसको आप पानी में घोल के पिलाएं, बच्चों को पिलाएं। बड़ों में भी अगर बदहज़मी हो जाती है तो ये पुदीने का रस, अजवाइन और पेपरमिंट लेकर के आप इसका रस निकाल लें और इसको आधे गिलास पानी में 3-4 बूंद डाल दें और उसको पिलाते रहें। प्रेग्नेंट लेडी भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके प्रिपरेशंस भी बनते हैं, अगर आप प्रिपरेशंस बना के रखना चाहें तो इसको आप पुदीना ले लें, पीस लें पुदीने को, उसमें अजवाइन डाल दें बराबर से और थोड़ा सा काफूर डाल दें, मतलब 1/4 काफूर। जैसे आपने पुदीना लिया, अगर 1 चम्मच या 2 चम्मच पुदीना लिया, 2 चम्मच अगर पुदीना है, 2 चम्मच अजवाइन है और उसमें काफूर लिया जाएगा आधा चमचा। इसको आप धूप में रख दें तो ये लिक्विफाई हो जाएगा। इसी के प्रिपरेशंस को अर्क़ अजीब भी कहते हैं, उसमें सत्त डाले जाते हैं इनके। इसी के प्रिपरेशन को अमृत धारा भी कहते हैं जो मार्केट में मौजूद है। इसी के प्रिपरेशन को अल्टीमेट भी कहते हैं, लेकिन ये आप ख़ुद भी बना सकते हैं, देसी हम घर में अपने किचन से भी बना सकते हैं। पुदीना लिया, अजवाइन लिया, काफूर लिया, धूप में रख दिया, वो एक लिक्विड बन जाएगा और उसको हम अपनी फ्रिज में रख दें। और जब कभी बच्चों के बदहज़मी हो जाए या बच्चों के वोमिटिंग होने लगे, लूज़ मोशन शुरू हो जाएं उनको, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको पानी में घोल के 2 चम्मच अगर आप पिलाएंगे तो पानी में घोल के आधे गिलास पानी में 4 बूंद डाल के अगर आप पिलाएंगे, बहुत जल्दी वोमिटिंग्स रुक जाएंगी इंशाल्लाह। आइए बात करते हैं लूज़ मोशन की, दस्तों की। इसमें भी 2-3 वजह से लूज़ मोशंस आते हैं। एक तो अगर आपने कुछ ज़्यादा खा लिया है, हैवी डाइट ले ली है, तो बदहज़मी की वजह से लूज़ मोशन शुरू हो जाएंगे, या कोल्ड एक्सपोजर हो गया, आप कहीं बाहर बहुत जाड़ों में गए, उसमें भी लूज़ मोशंस होते हैं, हीट एक्सपोजर में भी लूज़ मोशंस होते हैं। तो अगर आपको सडन लूज़ मोशन शुरू हो गए रात में, कोई दवा आपके पास नहीं है, आपकी किचन में अदरक मौजूद है, नींबू मौजूद है, काली मिर्च मौजूद है, पहले भी मैं बता चुका हूँ वो पेस्ट, तो अदरक, नींबू और काली मिर्च का पेस्ट बना लें। 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच नींबू, 2 काली मिर्च, और उसको अगर थोड़ा थोड़ा सा चाटते रहेंगे या पानी में घोल के पीते रहेंगे तो आपके लूज़ मोशन बहुत जल्दी रुक जाएंगे। अदरक की चाय आप पी सकते हैं। इसमें अगर आप खाने की बात करें तो अगर आपके घर में कच्चे केले हैं तो उसकी सब्ज़ी बना लें। लूज़ मोशन में मेरा टेस्टेड है, लूज़ मोशन में कच्चे केले की सब्ज़ी बहुत फ़ायदा करती है। इसबगोल सबके किचन में मौजूद रहता है, इसबगोल की भूसी और दही मिला के आप खा लें, आपके लूज़ मोशंस रुक जाएंगे। इसके अलावा सौंफ, ज़ीरा और काली मिर्च, ये एक प्रिपरेशन है। आप 1 चम्मच सौंफ ले लें, 1 चम्मच ज़ीरा ले लें, इसको पीस लें और इसमें 3-4 काली मिर्च डाल दें। सौंफ, ज़ीरा, काली मिर्च, इसको पीस लें। पीसने के बाद तीनों चीज़ों को, ये एक पाउडर बन जाएगा। और 5 ग्राम पाउडर अगर आप फाँक लें और उसके 2-3 घंटे के बाद फिर 5 ग्राम ले लें, आपके जैसे भी लूज़ मोशंस होंगे, जैसे भी दस्त होंगे, कम हो जाएंगे। ध्यान, 3-4 छोटी इलायची अगर आपको मिल जाए आपके किचन में तो उसको बॉयल कर लें 2 कप पानी में, और जब वो 1 कप पानी रह जाए तो उसको थोड़ा थोड़ा पिलाएं, उससे भी लूज़ मोशंस कम हो जाते हैं। दही और चावल सारी दुनिया जानती है, आपको अगर दही आपके किचन में अवेलेबल है तो दही और चावल ले लें और उसका इस्तेमाल करें, उससे भी लूज़ मोशंस रुक जाएंगे। अगर आपको पेचिश हो रही है, आँव आ रही है, पेचिश होने लगी है, तो उस पर एक अच्छा प्रिपरेशन है अनारदाना, इसबगोल और सौंफ। अनारदाना, इसबगोल और सौंफ। और अगर आपके पास किचन में हड़ मौजूद है, अनारदाना ले लें 1 चम्मच, इसबगोल ले लें 1 चम्मच, सौंफ ले लें 1 चम्मच, और अगर आपके पास हड़ मौजूद है तो इसको ले लें और इसको पीस के
5 ग्राम अगर आप खा लेंगे रात में और फिर 3-4 घंटे के बाद 5 ग्राम खा लेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपकी अगर कैसी भी पेचिश है वो रुक जाएगी। कुछ लोगों के कोलाइटिस हो जाती है, कोलाइटिस हो जाती, अल्सरेटिव कोलाइटिस है और एकदम से उनको, या IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, और आप जो दवाएं खाते हैं वो ख़त्म हो गई है, आपके पास दवाएं मौजूद नहीं है, रात में एकदम से आपको लूज़ मोशन, आपको पेचिश होने लगी, पेट में दर्द शुरू हो गई। ऐसे में अगर आपके पास इत्रिफल का चूर्ण रखा हुआ है, जिसमें इत्रिफल का मतलब 3 फल होते हैं, हड़बहड़ा, आंवला, इनमें से कोई भी चीज़ रखी हो किचन में या तीनों रखे हो, पाउडर ले लें, अजवाइन ले लें, सौंफ ले लें, सब बराबर बराबर ले लें। इत्रिफल 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, इन तीनों को पीस लें और 5 ग्राम खाएं। वैसे भी अगर आपको कोलाइटिस हो गई है और आपको कोलाइटिस है, आपको पेचिश होती है, तो उसमें अगर आप कोई भी दवाई खा रहे हैं, किसी भी तरीके की दवाई खा रहे हैं, उसके साथ अगर आप ये प्रिपरेशन जिसमें इत्रिफल, अजवाइन और सौंफ होती है, इन तीनों का प्रिपरेशन ले लें, बराबर बराबर हिस्से मात्रा में पीस के रख लें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं। बाकी आप जो भी दवा खा रहे हैं वो खाते रहें। आपकी कोलाइटिस, आपका IBS या आपको पेचिश हो गई है, ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। वोमिटिंग और लूज़ मोशन में दोस्तों एक बात बहुत ख़ास बतानी है, ये मेडिकल इमरजेंसी भी हो जाती है कभी कभी, तो ऐसा नहीं है कि जो दवाएं हमने आपको बताई आप उसी दवाओं पे गुजारा करें। अगर आपके लूज़ मोशन शुरू हो जाएं, ना कम होने लगे इन दवाओं के बाद भी ना कम हो, या वोमिटिंग्स इन दवाओं के बाद भी ना कम हो, और आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर डिहाइड्रेशन के साइन आ रहे हैं। डिहाइड्रेशन के साइन का मतलब ये होता है कि आपको वीकनेस आने लगी, पैरों में ऐंठन शुरू हो गई, आपका यूरिनेशन कम होने लगा, पेशाब कम हो रहा है, स्किन आपकी सूख रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको डिहाइड्रेशन के साइंस मिलने लगे हैं। तब कतई इन प्रिपरेशन की, इन दवाओं के भरोसे मत रहें। आपको उसी वक्त मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है, आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, हॉस्पिटल जाएं। हो सकता है कि आपको ग्लूकोज लगाने की ज़रूरत पड़े, इसलिए ये जो दवाएं हमने बताई हैं ये शुरुआती प्रॉब्लम में तो आपको बहुत फ़ायदा करेंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि आप कहें कि एक व्लॉग में किसी डॉक्टर से मैंने ये चूरन सुना था और उसको खिलाते रहें, वोमिटिंग परसिस्ट कर रही हैं, वोमिटिंग नहीं रुक रही हैं, उसके बावजूद आप दवाएं देते रहें तो नतीजा घातक भी हो सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर कहीं से आपको ये लगे कि डिहाइड्रेशन के साइन आ रहे हैं या लूज़ मोशन 5-6 से ज़्यादा हो गए हैं रात में, इन दवाओं के बावजूद कम नहीं हो रहे हैं, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करिए, अपने हॉस्पिटल रुजू करिए और फ़ौरन हॉस्पिटल जाइए। ये शक्ल आपने अगर पहली बार देखी हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। जितना आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुंचती है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो पीछे की वीडियो जो हमने 2 इससे पहले डाली हैं और उसको ज़रूर आप देख लीजिए, और इसके बाद भी हम लोग आगे वीडियो डालते रहेंगे। अगली वीडियो में जहाँ तक हमें उम्मीद है हम लोग फ़ीवर की बात करेंगे कि एकदम से अगर किसी को रात में बुखार आ जाए या नज़ला हो जाए तो उसमें क्या करें, उसके बाद फिर खांसी की बात करेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और ये सीरीज़ जहाँ तक मुझे लग रहा था 4 या 5 सीरीज़ में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सीरीज़ मुझे लग रहा है कम से कम 10 एपिसोड्स आएंगे। ये पिछले एपिसोड में आने में देरी हुई, उम्मीद है कि अब देरी नहीं होगी और इंशाअल्लाह हर हफ्ते एक एपिसोड आप तक पहुंचता रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।